हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो बच्चों, मैं आज आपको इस वीडियो में मर्ज सॉर्ट के बारे में बताऊंगा। मर्ज क्या होता है, टू वे मर्ज क्या होता है। बहुत सारे बच्चे को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन रहता है। वो कन्फ्यूज रहते हैं कि स्टैंडर्ड मर्ज क्या होता है, टू वे मर्ज क्या होता है। आज पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम था। उस एग्ज़ाम में भी टू वे मर्ज सॉर्ट का क्वेश्चन आया था। तो किस तरह से स्टेप्स उसमें फॉलो किए जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको टू वे मर्ज सॉर्ट के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सरल देसी भाषा में हम समझेंगे कि किस तरह से टू वे मर्ज सॉर्ट काम करता है। बेसिकली मर्ज होता क्या है, पहले हमें यही समझना। मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। मर्ज क्या होता है? मर्ज मतलब होता है जोड़ना। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें को एक साथ इकट्ठा करना, उनको जोड़ना, वो मर्ज कहलाता है। ठीक है, मर्ज मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे मर्जिंग करेंगे, पहले तो हमें मर्ज के बारे में पता होना चाहिए, फिर टू वे मर्ज के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है भाई। तो बेसिकली हम ये मान लेते हैं, हमारे पास जब हम किसी चीज़ को मर्ज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो कम से कम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी। एक तो अपने आप में है ही हमारे पास, तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करना मर्ज कहलाता है। ठीक है, ये मर्जिंग दो चीज़ों को आप इकट्ठा कर रहे तो टू वे कहलाएगी, तीन को कर रहे तो थ्री वे, फोर को कर रहे तो फोर वे, एम को कर रहे तो एम वे, के को कर रहे तो के वे। तो मर्ज जो है आपके पास ऐसा ही नहीं है कि टू वे ही होता है। मर्ज आपके पास टू वे मर्ज भी हो सकता है, आपके पास भाई थ्री वे मर्ज भी हो सकता है, फोर वे मर्ज भी हो सकता है, इसी तरह से एम वे मर्ज भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से हो सकता है। अब मर्ज कैसे करेंगे ये सोचना। पहले हम मर्जिंग के बारे में बात करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग। तो जब हम मर्ज करते हैं तो देखो, मर्ज सॉर्ट में हमारे पास मर्ज सॉर्ट भी होता है, मर्जिंग भी एक प्रोसेस हमें करना पड़ता है। अगर आप इसकी एल्गोरिथम देखोगे, मर्ज सॉर्ट की जो एल्गोरिथम होती है, मर्ज सॉर्ट में एक एरे दिया होता है, उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स होगी, लास्ट वाली इंडेक्स होगी। अगर स्टार्टिंग इंडेक्स लेस देन होती है लास्ट वाले इंडेक्स से, तो हम मिडिल एलिमेंट निकालते हैं, जो स्टार्टिंग प्लस एंड वाले का बाई 2 करके लोअर बाउंड लेके लिया जाता है, मिडिल एलिमेंट निकल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं मर्ज सॉर्ट में। फिर हम एरे को P और Q के साथ करते हैं, एक मर्ज सॉर्ट जो है हम यहाँ पर जो करते हैं AQ+1 और R तक करते हैं, और यहाँ पर एक मर्ज नाम का भी APQ चलाया जाता है, PQR। तो ये जो मर्ज है ये मेन है, ये है डिवाइड करना। यहाँ पर जो मर्ज सॉर्ट है ये इतना काम कर रही है डिवाइड, कि हम एक एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर एक एरे, ये है मर्जिंग, असली मर्जिंग ये है, इसको समझना है हमें। टू वे मर्ज सॉर्ट, ये एल्गोरिथम आपने सब जगह देखी होगी, पढ़ी होगी कि ये मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम होती है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है टू वे मर्ज सॉर्ट, थ्री वे मर्ज सॉर्ट को समझने के लिए आपको इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी समझनी है, क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, जब हमें यहाँ पे टू वे मर्ज सॉर्ट समझना है तो इसके लिए हमारे पास दो लिस्ट या दो एरे होंगे। टू वे मर्ज करना है तो इसके लिए हमें दो सॉर्टेड एरे चाहिए, दो सॉर्टेड एरे या लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड भी होनी चाहिए वो। मान लिया एक एरे है A जिसमें कुछ एलिमेंट हैं, मान लिया इसके अंदर एलिमेंट हैं ये हमारे पास, जिनकी इंडेक्स 0 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। मान लिया यहाँ पे एक एलिमेंट है 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, ये A नाम का एक एरे है, सॉर्टेड एरे है। दूसरा एक और एरे है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास जो है, पहले हम मर्ज के बारे में बात करें, मर्ज कैसे करते हैं।
ठीक है, ये है हमारे पास, मान लिया इसमें 6 है, 11 है, 13 है और 15 है। इसमें भी 0 1 2 3 ये दिए हुए हैं। ये बी नाम का एक एरे है। ठीक है, तो 2 एरे हमें चाहिए, 2 वे के लिए हमें 2 एरे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इन एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है दोनों में सेम एलिमेंट हो, अलग भी हो सकते हैं। मान लिया इसमें जो है m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जो हमारे पास मर्ज होके आएगा, मर्ज एरे बनेगा, उस एरे के अंदर m+n एलिमेंट होंगे, m+n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जो एरे सॉर्ट मर्ज होके आएगा उसमें क्या है, m+n। जो 2 वे मर्ज सॉर्ट होता है ये बेसिकली एक इटरेटिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, इटरेटिव प्रोसेस। जो स्टैंडर्ड मर्ज होता है वो रिकर्सिव में काम करता है, वो रिकर्सन पे काम करता है। नॉर्मल जो मर्ज होता है, स्टैंडर्ड मर्ज जो होता है वो रिकर्सिव प्रोसेस होता है, रिकर्सिव प्रोसेस। और जो 2 वे मर्ज होता है ये इटरेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसमें 2 सॉर्टेड एरे हमारे पास दिए हुए हैं। इटरेटिव का मतलब लूप चलेगा, इटरेटिव का मतलब लूप, इटरेटिव रिपीटेशन होता है, लूप चलेगा। अब मान लिया यहाँ पर हमारे पास i है, यहाँ पे एक j है, इनका हमें लूप चलाना है। तो कैसे लूप चलाएंगे, सबसे पहले तो एक मर्ज वाले एरे को एक तीसरा एरे, आपको पता होगा मर्ज सॉर्ट जो है एक्सटर्नल सॉर्टिंग होती है, आउट प्लेस होती है, इसमें हमें एक एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। वे 2 एरे तो हैं ही, एक तीसरा एरे हमारे पास होगा जिसमें m+n एलिमेंट होंगे, यानी इसका साइज m+n का होगा। यहाँ पे 4 एलिमेंट, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट का साइज बनेगा। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक की इंडेक्स लगा दी हमने यहाँ पर। ठीक है भाई बच्चों, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम A0 को B0 से कंपेयर करेंगे। हम फाइंड करेंगे मिनिमम कौन सा है, AI और BJ के अंदर मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे। मिनिमम निकालने के लिए क्या होगा, अगर AI लेस देन है BI के, BJ के, ठीक है, तो इसका मतलब जो मिनिमम एलिमेंट हो गया वो AI हो गया, और फिर I में इंक्रीमेंट कर देंगे। एल्स की केस में हम क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट BJ होगा और J में इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, सिंपल सी बात ये है। तो 5 और 6 में देखेंगे मिनिमम कौन सा, 5, वो मिनिमम 5 बन गया, उसको यहाँ पे रख देंगे और I में इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब इस वाले सेकंड एलिमेंट को इस 6 से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो अभी J 0 पे ही है, तो 7 को 6 से कंपेयर करेंगे तो 6 छोटा है, यहाँ पे आ जाएगा, J की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब हम इस 11 को 7 से कंपेयर करेंगे, इस छोटा 7 है, यहाँ आ जाएगा, ये अब यहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर 8 को 11 से कंपेयर करेंगे, छोटा 8 है, 8 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। 10 को 11 से कंपेयर करेंगे, 10 आ जाएगा। उसके बाद ये बचेगा, ठीक है, ये तो आपस में ऐसे ही रहेंगे, ये सॉर्टेड ही हैं, ये इसी तरह से यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 एरे सॉर्ट होके मर्ज हो गए, तो इसको बोलते हैं हम 2 वे मर्ज सॉर्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, 2 वे मर्ज सॉर्ट। अभी और समझते हैं अच्छे से, ये मर्जिंग करना हो गया हमारे पास, इस तरह से हम मर्ज कर देते हैं। अब बेटा देखो हमारे पास यहाँ पर अगर ये 2 एरे दिए हुए थे हमारे पास, तो हमने कर लिया, अगर हमारे पास ABCD ऐसे 4 एरे होते, मान लिया इस एरे में कुछ एलिमेंट है, 4 है, 6 है, 12 है, यहाँ पे है 3 है, 5 है, 9 है, यहाँ पर है 8 है, 2 है, 10 है, 4 है,
इसके अंदर मान लिया यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है, इनको मर्ज करना। ठीक है, अगर चारों को एक साथ करेंगे तो वो 4 वे मर्ज हो जाएगा। चारों को एक साथ करेंगे तो क्या होगा, 4 वे होगा। ठीक है, कि आप इसको भी कंपेयर कर रहे हो, इसको भी कर रहे हो, इसको भी कर रहे हो, इसको भी, सब सॉर्टेड होने चाहिए, सारे सॉर्टेड हैं। ए बी सी डी सब क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, अब देखो 4 वे में क्या होगा, पहले 4 3 8 2 को कंपेयर करेंगे, 2 आ जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, फिर ये तो यहाँ से ये पूरा हो गया। अब इस 4 को इन सब से कंपेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास ये यहाँ पे पहुँच गया। 4 5 8 और 4 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया, मान लिया ये। अब ये यहाँ पे आ गए हम, तो 6 5 8 4 को करेंगे तो ये वाला 4 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे पहुँच गए। तो अब 6 5 8 18 को कंपेयर करेंगे तो 5 आ गया, ये यहाँ पे पहुँच गया। इधर यहाँ पे 6 8 को करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर हमारे पास इसी तरह से 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 18 आ जाएगा। ऐसे ये हो जाएगा हमारा 4 वे मर्ज सॉर्ट, 4 वे मर्ज। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए इसको 4 वे में नहीं, इसको 2 वे में ही करना, तो 2 वे में कैसे करेंगे? तो 2 वे में भाई, जैसे ये ए बी सी डी बने हुए, तो पहले ए और बी को मर्ज करेंगे और सी और डी को मर्ज करेंगे। ए और बी में यानी 4 और 3 में पहले कौन सा आएगा, 3 आएगा। फिर 4 और 5 में देखेंगे पहले कौन सा आएगा, 4 आएगा। फिर 6 और 5 में क्या आएगा, 5 आएगा। फिर 6 और 9 में क्या आएगा, 6 आएगा। फिर 12 और 9 में क्या आएगा, 9 आएगा और लास्ट में 12 आएगा। ठीक है, इसी तरह से इनमें 8 और 2 में 2, फिर 8 और 4 में 4। ठीक है, 2 2 के ग्रुप में बना लिए हमने 4 को इनको। फिर 10 और 4 में 10, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 8 और 18 में 8। फिर 10 और 18 में 10, 16 18 में 16 और उसके बाद 18, ये हो गया। फिर इसको भी मर्ज कर देंगे, इसको भी मर्ज कर दिया, मतलब ए बी का एक बन गया, सी डी का एक। अब इसको और इसको मर्ज करेंगे तो फाइनली फिर यही बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन के थ्रू और समझेंगे, बिल्कुल क्लियरिटी कर लो इनको। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मर्ज का, आज के बाद आप ये मत कहना मुझको 2 वे मर्ज नहीं आती। ठीक है, ये है हमारे पास 9 3 7 5 6 4 8 2। अब यहाँ पे हमारे पास हमने एक नई टाइप का क्वेश्चन ले लिया, आपको एक एरे दे दिया और कहा इसको 2 वे मर्ज से करो। अभी हमने क्या पढ़ा भाई कि 2 वे मर्ज में 2 लिस्ट होनी चाहिए सॉर्टेड। यहाँ तो एक ही एरे दे दिया, 2 तो है नहीं, तो कैसे करेंगे, वो भी सॉर्टेड नहीं है। हमने लिखा है कि हमें नीड होती है 2 वे के लिए 2 सॉर्टेड एरे की। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 सॉर्टेड एरे है ही नहीं, एक है वो भी अनसॉर्टेड है। तो कैसे करेंगे, तो हम इसको डिवाइड इट इनटू सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। अगर एक ही एरे दे रखा तो वो डिवाइड करने वाला रूल लगाएंगे हम, क्योंकि सिंगल एलिमेंट अपने आप में सॉर्ट होगा। यहाँ पे अनसॉर्टेड है तो हमें यही नहीं पता कैसे सॉर्ट होंगे। आप 2 2 के कर लो, क्या पता वो ना सॉर्ट हो, 3 3 के कर लोगे वो सॉर्ट नहीं। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 है। तो हम मान लेंगे कि ये 9 एरे हैं हमारे पास। क्या है, ये 9 एरे हैं, 9 एरे या लिस्ट है हमारे पास। इनको एक लिस्ट ना मान के 9 लिस्ट मान लो भाई। और 9 लिस्ट में हम, ये अलग लिस्ट है, ये अलग लिस्ट है। 2 वे करना तो 2 2 लिस्ट को पकड़ लो, इसको 2 को, ये 2 लिस्ट होगी, ये 2 लिस्ट होगी, ये 2 लिस्ट होगी, ये अकेला हो गया। अकेला हो गया तो अकेला रहने दो भाई। ठीक है, तो अकेले वाले का भी देखेंगे कैसे होगा।
उसको एज इट इज करेंगे, वो बाद में कहीं पे काम आएगा। तो देखो जैसे इन दोनों को कर लो, पहले छोटा कौन है 3, 3 पहले फिर 9, इन दोनों में 5 और फिर 7, यहाँ पे 4 और 6, यहाँ पे 2 और 8, और इसको एज इट इज रहने दो। अब ये एक लिस्ट बन गई, एक ये सॉर्टेड, ये भी सॉर्टेड, ये भी सॉर्टेड, ये भी सॉर्टेड, ठीक है, वो अकेला तो है ही सॉर्टेड। अब इन दो को कर लो तो क्या बनेगा 3, 5, 7, 9, यहाँ पे क्या बनेगा 2, 4, 6, 8, और ये 6 रह गया। ये भी सॉर्टेड, ये भी सॉर्टेड, 2 बन गए, दोनों को पकड़ लो, क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 8, 9, ठीक है, और ये 6 और रह गया। अब ये सॉर्टेड, ये अकेला सॉर्टेड, इन दोनों को पकड़ लो, 6 2 बार आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, ठीक है, ये आंसर हो गया। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, ये हमारे पास 2 वे मर्ज सॉर्ट होता है। अब देखो मर्ज सॉर्ट में हमें जो आज क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को अब ऐसे ही हम समझते हैं, करेंगे। आज के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पास एक एरे है, वो एरे है 20, 47, 15, 8, 9, 4, 40, 30, 12 और 7, ठीक है। इस एरे को 2 वे मर्ज सॉर्ट से सॉर्ट करना था, और आफ्टर सेकंड फेज के बाद एरे क्या होगा वो बताना था, सेकंड फेज तक करना था हमें, ठीक है, सेकंड पास होगा शायद वो, ठीक है, तो वहां तक हमें करना था। तो भाई ये भी अनसॉर्टेड सिंगल है, ये जब सिंगल अनसॉर्टेड एरे है और आपको 2 वे से करना है, 2 वे मर्ज करना है, तो सबको अलग अलग मान लो, इसको अलग, सब अलग अलग मान लेंगे, तो अलग अलग मानेंगे तो ये अलग लिस्ट, ये अलग लिस्ट। तो पहले फेज में हमारे पास क्या होगा, पहले पास में ये 20 और 47 ही रहेगा, ठीक है। इन दोनों को करेंगे तो ये 8 और 15 हो जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो ये हमारे पास 4 और 9 हो जाएगा, फिर इन दोनों को करेंगे तो ये हमारे पास 30 और 40 हो जाएगा, फिर इन दोनों को करेंगे तो ये 7 और 12 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से बन गया। अब इन दो को कर लो, इसको कर लो, ये अकेला रह गया, अभी उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो इनको करेंगे तो क्या होगा 8, 15, ये पहला फर्स्ट पास हो गया, ये सेकंड पास, तो 8, 15, 20, 47, 4, 9, 30, 40, 7, 12, ठीक है, ये बन गया, ये एक बन गया, ये एक बन गया, और ये अलग रह गया। तो सेकंड पास के बाद ये आंसर हो गया, ये आपको लगाना था, ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हमें करने हैं, फिर इसमें थर्ड पास बनेगा, उसमें ये कर देंगे, फिर फोर्थ पास। एक चीज और समझ लो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आज के क्वेश्चन में हो गया, टीजीटी का भी पेपर दोगे आप, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कोई एरे दिया हुआ कितने पास में वो कंप्लीट हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा, वो कैसे पता चलेगा, तो समझ लेते हैं भाई उसको भी। मान लिया हमारे पास 3, 9, 7, 5, 6, 4, 8, 2 ये दिए हुए हैं, कितने एलिमेंट है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 एलिमेंट्स हैं, यानी n की वैल्यू है 8, 8 लिस्ट बना ली, इस लिस्ट को कर दिया 3, 9, ठीक है, 3, 9 हो जाएगा, ये 9, 3 भी हो सकता है, चलो और भी हम यहाँ पे 9, 3 लिख लेते हैं कि हमने सॉर्ट ही कर दिया भाई, 3, 9 लिखो, 9, 3 आना 3, 9 ही, ये क्या हो जाएगा 5, 7, ये हो जाएगा 4, 6, ये हो जाएगा 2, 8, ये 2, 2 बन गए, ठीक है। तो जो हमारे पास पहला पास हुआ फर्स्ट पास, कितने एलिमेंट को करना पड़ा हमें, 8 एलिमेंट को यहाँ पे हमें सॉर्ट करना पड़ा, जितने एलिमेंट हैं उतने को करना पड़ा, यानी n एलिमेंट को। अब यहाँ पर भी हमें n एलिमेंट को ही करना है, इनको करेंगे तो 3, 5, 7, 9, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, ये हो गया सेकंड पास में, सेकंड पास हो गया, यहाँ पे भी n एलिमेंट को ही हमने करा है। अब इन दोनों को भी कर लो तो भाई, तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बन गया, सॉर्टेड होके आ गया ना थर्ड पास में,
ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास n एलिमेंट यानी 8 एलिमेंट। कितने पास लगे हमारे पास? पास लगे हैं 3। कितने पास लगे? 3 पास। तो देखो बेटा किस तरह से हम पता करेंगे कितने पास लगे हैं। तो पास होते हैं हमारे पास इसमें log n/2। जितने एलिमेंट होंगे उसका log ले दो, उतने नंबर ऑफ पास हमें लगेंगे, नंबर ऑफ पास। ठीक है, क्योंकि 2-2 के ग्रुप में हमें कर रहे 2 वे हैं, 2 वे पासिंग मर्जिंग हो रही, तो 2-2 के ग्रुप में बेस 2 पे log ले दो। तो log ले दिया हमने 8 का बेस 2 पे, आंसर कितना आ गया? 3 हो गया। अगर एक एलिमेंट और हो जाता तो log 9/2 हो जाता, 3 पॉइंट समथिंग आता, तो उसमें 4 लग जाते। अपर बॉन्ड लेना मतलब, ठीक है, क्या लेना? अपर बॉन्ड लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3। अब देखो हर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा? n एलिमेंट को, पहले फेज में n एलिमेंट को, दूसरे फेज में n एलिमेंट को, तीसरे फेज में n एलिमेंट को। तो जितने फेज लग रहे हैं हर फेज में n एलिमेंट को चेक करना पड़ रहा है हमें। तो यानी कि टोटल कितनी बार कंपैरिजन हो रही, चेकिंग हो रही? तो वो n इंटू फेज कितने हुए, पास कितने हुए? log n। तो n log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, n log n। ठीक है, n एलिमेंट कर रहे हर पास में, कितने पास हैं? log n पास। तो टोटल कितने होंगे? n log n हो गए। ये आंसर हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी n log n, पासिस log n। ठीक है, तो ये होता है 2 वे मर्ज सॉर्ट। मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एक क्वेश्चन और बता रहे थे बच्चे कि 3 डायमेंशन का एरे आया था, और 3 डायमेंशन के एरे में किस तरह से जो है हम एड्रेस निकालते हैं, वो मैं अभी अगली वीडियो में आपको जल्दी बताने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं।